हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा जी। सर, जिस तरह से उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जिस तरह से आपदा आई है, बादल फटने की घटना सामने आई है, क्या वर्तमान में वहाँ स्थिति है फिलहाल में अगर बात करें तो? देखिए, ये एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है और जो मैंने वहाँ प्रशासन से डीएम कमिश्नर और एसपी से बात की है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी 2 बार बात हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने भी हमको दिशा निर्देश दिया है, उन्होंने भी भारी दुख व्यक्त किया है और हर संभव सारी सहायता उपलब्ध केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है। और जैसी ये घटना घटी है तो इसमें समय बहुत कम मिला है और आपने देखा भी है, जो वीडियो आए हैं उसमें भी वहाँ पर लोकल लोगों ने साउंड्स किए हैं, सीटियाँ बजा करके उनको भागने के लिए बोला है। बहुत सारे लोग भागते हुए भी दिखे हैं और बहुत सारे लोग जो नहीं भाग पाए, इस आपदा में अचानक आपदा में आए जिसमें कोई समय नहीं मिल पाया और वो इसमें चपेट में आए हैं। और जो चपेट में आए हैं उनको एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो कि इसके एक्सपर्ट होते हैं, जो इसी काम के लिए रहते हैं, जो आपदा के काम के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके पास ऐसे एपरेटस भी होते हैं और जिससे जान बचाएं। अब थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, वहाँ उजाला भी चाहिए तो ये, और उसके बाद मेडिकल के लिए डॉक्टर्स चाहिए, कैंप चाहिए, तो वो सारी चीज़ें वहाँ मुस्तैद कर दी गई है और लगातार वो काम चल रहा है। और अभी एक समस्या जो थी, पहले मेरी बात हुई थी उस समय बरसात भी वहाँ हो रही थी कि एक तरफ तो आपदा की लोगों को निकालना, फिर बरसात भी हुए, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस सारी चीज़ों में अधिकतम लोगों को बचाया जाए, यही हमारा पहला काम रहता है और इसी के लिए हम लगातार गाइडेंस भी करते हैं कि आप इसी काम को करो, किसी चीज़ की ज़रूरत है उन ज़रूरतों को हम आप तक मुहैया कराएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। सर, क्या कुछ संख्या भी सामने आई? कितने लोगों के हताहत होने की खबर है? कितने लोग कुछ फंसे हुए हैं? क्या कुछ ऐसी संख्या भी सामने आई है? देखिए, क्योंकि अभी तो ये कहना, कुछ भी आंकड़े निकालना, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी इस आंकड़ों को निकाल पाएगा। अभी तो सिर्फ यही बात हो सकती है कि जो लोगों को हम बचा सकते हैं, जो इस घटना में कहीं ना कहीं उनको घायल हुए हैं, या जो मलबे में फंसे हैं, या जो पानी में फंसे हैं, या जो बेहोश हैं चोट लगने के कारण से, उनको कैंप तक निकाला जाए। राहत दे करके हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, उनको मेडिकल फैसिलिटेट किया जाए और उनकी जानें बचाई जाए। इस अभियान में लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री से बात की है, गृह मंत्री ने भी बात की है, लगातार पूरी जो वहाँ हालात हैं उस पर नज़र बनाए हुए हैं। किस तरह से केंद्र सरकार मदद कर रही है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार के पूरा तरीके से वहाँ पर सहयोग मिला है और पूरे तरीके से सारे लोग एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मेरी 2 बार बात हुई है और मेरी कमिश्नर डीएम साहब से भी लगातार बात चली है और उन्होंने भी कहा है कि सर, हमारी टीमें सारी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, उनकी बातचीत आ रही है, उनकी रिपोर्ट्स भी बाय लिखित आ रही है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।